अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 1। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा स्टोकियोमेट्री, या फिर इसको आप स्टैशियोमेट्री भी पढ़ सकते हैं। मैं इस लेक्चर के दौरान इसको स्टोकियोमेट्री पढ़ूंगा। ये बेटे लफ्ज़ डिराइव हुआ है स्टोकियोन से, जिसका मतलब होता है एलिमेंट बेटे। या फिर आप स्टैशियन अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो ये स्टैशियन से निकला है। स्टोशियोमेट्री पढ़ना चाह रहे हैं तो ये स्टैशियन से निकला है। फिर आप इसको उसके मतलब भी बेटे एलिमेंट के हैं, दो प्रोनाउंसिएशन इसके हैं। तो स्टैशियोमेट्री पढ़ लें या स्टोकियोमेट्री पढ़ लें, एक ही चीज़ होती है। नेक्स्ट में बेटे इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को स्टडी करना, उनके रिलेशन को स्टडी करना क्या कहलाता है? स्टोकियोमेट्री। या सिंपल लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्टडी करना, वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, उसको स्टडी करना बेटे क्या कहलाता है? स्टोकियोमेट्री कहलाता है। नेक्स्ट में बेटे आपके पास है स्टोकियोमेट्री की कुछ लिमिटेशंस हैं। ये बेटे आपको कंडीशन ऑफ रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन नहीं करती। दूसरे नंबर पे रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं करती। स्टोकियो बैलेंस केमिकल इक्वेशन या स्टोकियोमेट्री की स्टडी के रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इस बारे में स्टोकियोमेट्री आपको नहीं बताती। तीसरे नंबर पे बेटे ये उन रिएक्शन को भी, उनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को भी एक्सप्लेन कर सकती है जो हकीकत में पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट में इसके आपके पास बेटे शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। अजम्पशंस हैं स्टोकियोमेट्री की, अज्यूम करना है हमने, फ़र्ज़ करना है। जब भी आप किसी इक्वेशन को स्टडी कर रहे हैं तो आपने अज्यूम करना है कि रिएक्टेंट कम्प्लीटली कन्वर्ट हो चुके हैं किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। ये बेटे हम इसलिए अज्यूम करते हैं क्योंकि कई दफ़ा इस तरह होता है कि आपके दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो रिएक्टेंट 98% कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन बाकी जो 2% है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा किसी तरीके से। रीज़न उसके कुछ भी हो सकते हैं बेटे। तो 98% 10-15 मिनट में कन्वर्ट हो गया, बाकी जो 2% है वो हो सकता है 1 दिन लगाएं, 2 दिन लगाएं। तो हम उसी वक्त जब 98% हो गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, तो हम ये एज्यूम करते हैं, हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि आपका 100% कन्वर्ट हो चुका है। क्योंकि मोस्टली आप उस 2% को क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बेटे नो साइड रिएक्शन अगर आप ये भी कंसीडर करते हैं कि कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, यानी अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो 98% या 99% कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। हो सकता है कार्बन किसी और गैस के साथ मिलके थोड़ा सा 1% कोई और भी प्रोडक्ट बना दे, तो अगर बनती भी है तो वो निग्लिजिबल है, उसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि नो साइड रिएक्शन है अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ, मेन प्रोडक्ट आपकी बनी है। नेक्स्ट में बेटे आपके पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टोकियोमेट्री के दौरान ओबे होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन देखें तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। बेटे जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ना आप नया मास क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या सिंपल लफ्ज़ों में आप कह लें कि जो जितना भी मास जब ये कायनात बनी थी उस वक्त मौजूद था, पहले दिन मौजूद था, आज भी उतना ही है। उसकी फॉर्म कन्वर्ट हो गई है। वो हो सकता है पहले अगर पहाड़ों की फॉर्म में मैटर मौजूद था, अब वो आपके मट्टी मौजूद थी फ़र्ज़ कर लें, तो वो अब बेटे वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जितनी उस दिन थी आज भी उतनी ही मौजूद है बेटे। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ये अल्लाह ही बना सकता है और अल्लाह ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके अलावा इंसानों के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो मैटर को क्रिएट नया कर सकें या जो ऑलरेडी है उसको बिल्कुल तबाह कर सकें। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो ख़त्म नहीं होता बेटे। नेक्स्ट में बेटे चलेंगे तो इसकी एग्जांपल है इक्वेशन पे, इसको अब हम अप्लाई कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, चूँकि स्टोकियोमेट्री इक्वेशन की स्टडी है। तो बेटे CH4 प्लस ऑक्सीजन आपके पास 2 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे। तो बेटे रिएक्टेंट में देखें कितने आपके पास 16 ग्राम मीथेन के हैं और आपके पास 64 ग्राम हैं ऑक्सीजन के। तो जितने यहाँ पे बेटे प्रोडक्ट में भी टोटल करेंगे 44 और आपके पास है
18 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, जितने यहाँ पे रिएक्टेंट में बन रहे हैं उतने ही बेटे आपके पास है प्रोडक्ट के अंदर टोटल है बन रहे होंगे। रिएक्टेंट में आपके पास 32 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो ये बेटे आपके पास बनेगा 64 और 16 बेटे आपके पास 80 टोटल, और प्रोडक्ट में भी टोटल करेंगे तो ये आपके पास बेटे 80 ही बन रहे हैं। नेक्स्ट में बेटे आपके पास है जो दूसरा लॉ है वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन नाम से पता चल रहा है बेटे, डेफिनेट कहते हैं ख़ास को, प्रोपोर्शन कहते हैं मिकदार को। ख़ास मिकदार होती है बेटे, इसकी डेफिनेशन आपके देखें तो प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन द सेम एलिमेंट कंबाइन इन द सेम रेशो बाय वेट। वेट के लिहाज से सेम रेशो होती है। इसकी एग्जांपल बेटे साथ में आपके पास है लिखी हुई है। इसको बुक पे एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप इसका अगर सिर्फ नाम करना चाहें तो दोनों लॉज का नाम कर लें कि स्टोकियोमेट्री कौन से दो लॉज को बे करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट में चलेंगे बेटे तो आपके पास 3-4 रिलेशनशिप है। मैस रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है बेटे, अगर एक मैस आपको पता है तो आप दूसरे सब्सटेंस का मैस उसके ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। नीचे भी आपने ये लिखना विद द हेल्प ऑफ मैस ऑफ गिवन सब्सटेंस। अगर एक सब्सटेंस का आपको पता है तो आप दूसरे का मैस कैलकुलेट कर सकते हैं स्टोकियोमेट्री को अप्लाई। स्टोकियोमेट्री से मुराद है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अप्लाई करते हुए। अगर इक्वेशन में किसी एक का मैस पता है, आप किसी दूसरे का मैस कैलकुलेट कर सकते हो। होता यूँ है कि एक का मैस पता है तो उसके मोल निकल जाते हैं। जब मोल निकल जाते हैं तो कंपेयर करके हम दूसरे के मोल निकाल लेते हैं। जब दूसरे के मोल आ गए तो मोल्स के ज़रिए हम उसका मैस कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे। ये आगे चल के हम एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे। दूसरा बेटे मैस मोल रिलेशनशिप है। अगर एक मैस पता है तो आप मोल किसी के फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से। इसी तरह तीसरे में मैस वॉल्यूम, अगर एक का मैस पता है दूसरे के वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, या वॉल्यूम पता है तो मैस कैलकुलेट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में मोल रिलेशनशिप, अगर एक का मोल पता है तो दूसरे के मोल कैलकुलेट कर सकते हैं आप आसानी से। यही नीचे आपने लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 11 देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 11 के अंदर बेटे उन्होंने आपको वो दिया वह K2SO4 वो कहते हैं, और वाटर के आपने नंबर ऑफ ग्राम कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ ग्राम से मुराद क्या है, मैस कैलकुलेट करना है आपने K2SO4 का और वाटर का। प्रोड्यूस्ड कब ये बनते हैं K2SO4 और वाटर बन रहे हैं, यानी प्रोडक्ट है जब 14 ग्राम आपके पास KOH रिएक्ट करता है एक्सेस ऑफ H2SO4 के साथ। KOH मिल रहा है, H2SO4 के साथ क्या बना रहा है, K2SO4 और वाटर बना रहा है। इसकी इक्वेशन आप देख लें नीचे तो ज़्यादा प्रॉपर समझ आ जाएगी बेटे। KOH मिल रहा है H2SO4 के साथ, इक्वेशन में देखें तो प्रोडक्ट में K2SO4 और H2O बना। उन्होंने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, जो प्रोडक्ट है ना K2SO4 और H2O, वो कहते हैं उन दोनों के आपने मैस कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ ग्राम से मुराद है मैस कैलकुलेट करना है आपने। एक ही चीज़ बेटे उन्होंने दी हुई है, क्या दिया हुआ है, 14 ग्राम KOH। जो रिएक्टेंट है ना, एक रिएक्टेंट बताया उन्होंने कि KOH 14 ग्राम है। दूसरा जो रिएक्टेंट है बेटे वो H2SO4 है, वो एक्सेस अमाउंट में है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट में है। जो एक्सेस अमाउंट में होता है वो प्रोडक्ट डिसाइड नहीं करता कि प्रोडक्ट कितनी बनेगी। जो कम अमाउंट में होता है वो प्रोडक्ट डिसाइड कर, यानी KOH बताएगा कि K2SO4 और H2O कितना बना है। यानी फिर हम H2SO4 को यहाँ पे लिखेंगे तो सही, लेकिन इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी प्रोडक्ट नहीं बना रहे। उन्होंने प्रोडक्ट ही पूछी है कि K2SO4 कितना बना है और H2O कितना बना है। किस से बनेगा बेटे, KOH से बनेगा, क्योंकि KOH क्या है, कम है। जो कम होता है उतनी ही फिर प्रोडक्ट बनती है। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता है, जो कम रिएक्टेंट होता है, वो ही बताता है कि प्रोडक्ट कितनी बनेगी बेटे आपके पास। तो इसमें आपने बेटे क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहले उन चीज़ उन्होंने बोली K2SO4 का और वाटर का मैस कैलकुलेट करना है। एंड पे देखेंगे तो उन्होंने कहा आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर के इन द एंड हमने मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट करने हैं। इसके सोल्यूशन की तरफ चलेंगे तो बेटे सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट, अच्छा पीछे एक दफ़ा देखें इक्वेशन में, तो बेटे इक्वेशन में ना आप KOH की सिर्फ एक चीज़ दी हुई है, उन्होंने ग्राम दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक पैटर्न आपने याद करना है, KOH के 14 ग्राम, KOH के ऊपर भी शक लिख लें, KOH के 14 ग्राम दिए हुए हैं उन्होंने। बेटे KOH के 14 ग्राम दिए हुए, और कोई चीज़ नहीं दी हुई। तो हमें
चीज़ें ओपन अप करनी है कि इस 14 ग्राम से मैं आगे क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ। फिर हमारे पास जब वैल्यूज़ खुल जाएंगी तो फिर हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं मैथ्स को। बेटे KOH का मैथ्स 14 ग्राम आपने लिख लेना इक्वेशन के ऊपर। बेटे इसी KOH का हम पहले क्या निकालेंगे, मोल्स। चूंकि मैथ्स पता है तो मोल फार्मूले से निकल आएगा। कौन से वाले फार्मूले से, मैथ्स डिवाइडेड बाय मोलर मैथ्स वाले से। तो जब इसके KOH के मोल्स पहला स्टेप कर लिया आपने, निकल आए। बेटे एक इक्वेशन में किसी एक के भी मोल्स पता होना तो आप बकाया किसी के भी मोल्स निकाल सकते। KOH के मोल आ जाएंगे, फिर आप कंपेयर करके जिसके आपने मोल निकालने हैं उसके साथ कंपेयर करो KOH को। यानी मैंने निकालने हैं K2SO4 के, तो मुझे KOH के मोल पता चल गए, मैं कंपेयर करूंगा K2SO4 के साथ, तो मैं उस K2SO4 के मोल निकाल लूँगा। इसी तरह मैं KOH को कंपेयर करूंगा वाटर के साथ, क्योंकि मैंने वाटर के भी मोल्स निकालने हैं। दोनों के साथ मैं कंपेयर करूंगा, दोनों के मोल्स बेटे कैलकुलेट कर लूँगा। जब इनके मोल कैलकुलेट हो जाएंगे ना K2SO4 के, तो फिर बेटे आप उनके मोल से ग्राम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी पैटर्न ये है कि KOH के 14 ग्राम जो हैं उससे KOH के ही आप मोल्स कैलकुलेट करेंगे। जब उसके KOH के मोल्स आ जाएंगे तो फिर K2SO4 और H2O के साथ दोनों के साथ कंपेयर करके KOH को आप उनके भी मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। जब उनके मोल्स आ गए K2SO4 के और H2O के, उसको फिर आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम्स में। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, मोल्स इज इक्वल टू मैथ्स डिवाइडेड बाय मोलर मैथ्स। तो बेटे इसके सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर बेटे आपके पास सबसे पहली चीज़ वही हमने मोल्स निकाले हैं KOH के। उसका मैथ्स दिया हुआ था 14 डिवाइडेड बाय मोलर मैथ्स। KOH का बेटे 56 बनेगा, K39, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, टोटल कितना 56 उसका मोलर मैथ्स बना। तो मैथ्स डिवाइडेड बाय मोलर मैथ्स से हमारे पास क्या निकला है, KOH के मोल्स निकला है। बेटे जब इक्वेशन में KOH के मोल निकल आए तो फिर आप कंपेयर करके किसी के मोल भी निकाल सकते हैं। तो मैंने निकालने हैं बेटे K2SO4 के, तो मैं KOH का कंपैरिजन कर दूंगा K2SO4 से। कंपैरिजन किस तरह करते हैं, जब कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं बेटे, तो कंपैरिजन के स्टार्ट में आप इक्वेशन से देखते हो कि इक्वेशन में KOH कितने हैं और K2SO4 कितने हैं। तो मैंने इक्वेशन से देखा तो इक्वेशन में 2 KOH हैं और K2SO4 कितने हैं, 1 लिखा हुआ है इक्वेशन में कि वो 1 बन रहे हैं। KOH 2 हैं तो K2SO4 1 बनेगा। अच्छा बेटे अभी आप निकाल के आए हैं कि KOH असल में कितने हैं, ऊपर अभी आपने निकाला असल में KOH कितने यूज़ हो रहे हैं, 0.25। तो K2SO4 इसका हाफ बनेगा। जिस तरह ऊपर 2 मोल थे तो K2SO4 1 बना, अब यहाँ पे 0.25 है तो आपके पास बेटे K2SO4 कितना बनेगा, 0.12। ठीक है, 125 लिख लें या 12 लिख लें, एक ही चीज़ है बेटे, वो पॉइंट आ जाता है फिर हाफ में 12। जिस तरह 25 को हाफ करें तो बेटे 12.5 आ जाता है। इसी तरह आप 0.25 को हाफ करें तो 0.125 आ जाता है। ठीक है बेटे, या आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए K2SO4 के कितने, 0.125। जब इसके नंबर ऑफ मोल बेटे कैलकुलेट आपके पास हो गए, दूसरे नंबर पे फिर हम क्या करेंगे, मोल से इसका मैथ्स कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे। किस फार्मूले से करेंगे, वही मैथ्स डिवाइडेड बाय मोलर मैथ्स को रीअरेंज कर लेंगे, मैथ्स को एक साइड पे लेके चले गए बेटे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैथ्स आ गया बेटे। नंबर ऑफ मोल अभी निकाल के आए हम 0.125 और मोलर मैथ्स K2SO4 का कितना होता है, 174। किस तरह निकाला वो ऊपर आपने देख लिया। K बेटे होता है पोटाशियम 39, 2 हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। सल्फर होता है बेटे 32, जमा आपके पास है ऑक्सीजन का मास होता है 16, 4 हैं तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 21.75 है ग्राम, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह बेटे अब आपने क्या करना है, वाटर के निकालने की, आपने K2SO4 का मास निकाल लिया, अब वाटर का निकालेंगे। वाटर का किस तरह निकालेंगे, वाटर के पहले मोल्स पता चलाएंगे बेटे। मोल किस तरह पता चलाएंगे, KOH के मोल आपने निकाले थे, कंपेयर करके किसी के भी मैंने कहा था निकाल सकते हैं। अब कंपेयर करके H2O के मोल आप निकाल लें, तो KOH का बेटे H2O के साथ कंपैरिजन किया। पहली चीज़ मैं इक्वेशन से देखता हूँ कंपैरिजन में। इक्वेशन में से मैंने देखा KOH 2 हैं तो H2O भी कितने होंगे बेटे, 2 होंगे आपके पास।
अभी KOH असल में बेटे कितने बने हैं पीछे निकाल के हैं आप 0.25, तो वाटर इस लिहाज से कितने बनेंगे बेटे, वाटर भी उतने ही, क्योंकि KOH 2 थे तो वाटर भी 2 थे, KOH 0.25 होंगे तो वाटर भी 0.25 मोल्स ही उसके बनेंगे। ठीक है, अब आपके पास वाटर के मोल्स निकल आए। जब बेटे वाटर के मोल निकल आए हैं तो इसके आप ग्राम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम उसी फार्मूला से जिस तरह ऊपर आपने K2SO4 के निकालने हैं बेटे। मैं आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस के साथ, आंसर आ जाएगा 4.5 ग्राम बेटे। नेक्स्ट में बेटे आपके पास है, एंड पे उन्होंने बोला था आप नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स भी कैलकुलेट करेंगे। मालिक्यूल कैलकुलेट करने होते हैं बेटे तो आप मैस डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो, हमेशा एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई मालिक्यूल्स की दफ़ा हमने करना है। तो मैस कितना बेटे 4.5 अभी निकाल के आए हो आप वाटर का, डिवाइडेड बाय मोलर मैस वाटर का कितना होता है 18, क्योंकि ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 मैस उसका टोटल मल्टीप्लाई बाय बेटे एवोगैड्रो नंबर किया तो 1.505 इंटू 10⁻23 आपके पास से आंसर आ गया। नेक्स्ट में बेटे एग्जाम्पल नंबर 12 आ गई। एग्जाम्पल नंबर 12 में वो कहते हैं जब हम मैग्नीशियम मेटल को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। वो कहते हैं जी कि वॉल्यूम बताना है आपने कि कितना वॉल्यूम आपने HCl का लिया है, तो आपके पास 12.1 ग्राम H2 बना है। डेंसिटी उन्होंने आपको दी हुई है बेटे, यानी आपके पास है, अगर सोल्यूशन की तरफ चलें बेटे हम तो इक्वेशन बनी है, वो कहते हैं Mg रिएक्ट करता है HCl के साथ, H2 के कितने बने हैं 12 ग्राम। एक ही चीज़ उन्होंने हमें दी है, साथ में डेंसिटी दी है। फिलहाल इक्वेशन में एक ही चीज़ उन्होंने हमें दी है, वो है H2 के कितने ग्राम बने हैं 12.1 ग्राम बने हैं। उनका ये क्वेश्चन है कि ये जो HCl है, HCl कितना यूज़ हुआ तो 12 ग्राम आपके पास H2 बनेगा, यानी वो वॉल्यूम पूछ रहे हैं आपसे HCl का। बेटे मैं पहले आपको इस न्यूमेरिकल के एंड पे लेके जाऊंगा, एंड पे बेटे देखेंगे तो वॉल्यूम आपके पास उसका फार्मूला क्या होता है। तो बेटे वॉल्यूम का फार्मूला देखें तो वॉल्यूम का फार्मूला लिखा हुआ है एंड पे देखें, बिल्कुल वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। तो बेटे मैस तो मुझे पता ही नहीं है कितना है HCl का, क्योंकि हमने HCl का निकालना है ना, तो मैस नहीं पता, वो हम कैलकुलेट करेंगे। डिवाइडेड बाय डेंसिटी देखें 1.14 मैंने पुट कर दिया क्योंकि डेंसिटी उन्होंने क्वेश्चन में बताई हुई थी। ऊपर वाला जो मैस है ना 1622.4, ये मैस हमने कैलकुलेट करना है किसी तरीके, ताकि हम वॉल्यूम ऑफ HCl को इन द एंड निकाल सकें बेटे। ठीक है, तो मैस किस तरह हम ये वाला कैलकुलेट करेंगे जो आगे चल के हम वॉल्यूम के फार्मूला में पुट करेंगे बेटे। मैस कैलकुलेट करने के लिए बेटे आपको सबसे पहले देखेंगे तो H2 जिसका मैस हमें और कुछ पता नहीं है ना, H2 के हमें 12 ग्राम सिर्फ बताए हुए हैं इक्वेशन में, और कुछ नहीं बताया हुआ। तो उस 12 ग्राम से आगे लेके किसी तरह चलना है, तो उस 12 ग्राम से उसी H2 के हम पहले मोल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि ग्राम पता है तो मोल्स तो निकल आएंगे। किस फार्मूले से बेटे, वही मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। देखें तो मैस हमने कितना पुट किया 12.1 हाइड्रोजन का, डिवाइडेड बाय मोलर मैस हाइड्रोजन का 2 होता है बेटे, पीरियोडिक टेबल से वो हम देखते हैं। डिवाइड किया तो आंसर आया आपके पास 6 मोल्स बेटे। ये अब H2 की दो चीज़ें पता चल, पहले तो हमें 12.1 ग्राम पता थे, उससे हमने फार्मूला लगा के उसी के मोल्स भी पता चला ली बेटे। इक्वेशन में किसी एक के भी आपको मोल्स पता है ना, रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के, तो आप कंपेयर करके दूसरे के मोल निकाल सकते। H2 के अब आपको मोल पता है कि वो कितने आ गए, 6 आ गए, तो आप कंपेयर करके आप HCl के निकाल सकते हो बेटे। तो HCl के चूँकि उन्होंने वॉल्यूम पूछा तो मैं HCl के निकालूंगा, मैग्नीशियम के नहीं निकालूंगा क्योंकि उसका तो उन्होंने पूछा ही नहीं है। तो बेटे H2 को मैं कंपेयर करूंगा HCl के साथ। पहली चीज़ कंपेयर करते वक्त मैं देखूंगा बेटे इक्वेशन से, इक्वेशन बताती है कि H2 एक हो तो आपके पास HCl कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। अभी आप निकाल के H2 बेटे असल में कितने मोल हैं, उसके 6 मोल हैं, तो HCl कितना बनेगा, डबल बनेगा। जिस तरह ऊपर 1 मोल था तो HCl 2 बने, डबल बने। इस तरह यहाँ पे अगर H6 है, H2 6 हैं, तो HCl कितने बनेंगे बेटे, वो 12 मोल्स बनेंगे। यानी अब आपके पास HCl के मोल निकल आए कंपेयर करके
HCl के कितने मोल निकला है बेटे, 12 मोल्स निकला है बेटे। HCl के मोल आ गया ना, तो उसी फार्मूले से मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस वाले से आप HCl के क्या निकाल सकते हैं बेटे, मैस को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे तो आपने फार्मूला लगा के बेटे मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस का मैस को अलग कर लिया, तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस आ गया। आपने बेटे इसका क्या निकाल लिया, 438 ग्राम मैस ऑफ HCl निकाले। मोल्स पता चले थे तो वही फार्मूला रीअरेंज करके वो आपको मैस को अलग करना था। मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस वाला फार्मूला, मैस को अलग किया, मोल्स दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गए, तो मोल्स ऑफ HCl मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस को हमने किया बेटे। मोल्स कितने HCl के दिए आए हैं हमारे पास 12 और मोलर मैस HCl का 36.5 होता है। H का बेटे 1 और क्लोरीन का 35.5, टोटल ये 36.5 आपके पास आ गया। ये आपके पास ग्राम निकला है, मैस निकला है। तो हम यही कह रहे थे कि मैस HCl का हमने कैलकुलेट करना है, ताकि वो जो एंड पे फार्मूला जो आपको मैंने दिखाया मैस ओवर डेंसिटी, वहाँ पे मैस पुट कर सके। तो बेटे ये 438 ग्राम मैस आप पुट कर सकते थे वहाँ पे, लेकिन इक्वेशन अगर आप स्टेटमेंट को देखें ना, क्वेश्चन को देखें, तो उसमें उन्होंने बोला है कि HCl का 27% हो, HCl का 27% सोल्यूशन हो। HCl के 27% सोल्यूशन का मतलब बेटे ये होता है कि 100 अगर आपके पास है 100 ग्राम का सोल्यूशन है या 100 ml का सोल्यूशन है, उसमें 27 जो हैं वो HCl है, बकाया सारे का सारा बेटे पानी है। तो हमने यहाँ पे 27% HCl लेना है। ये जो वैल्यू आई है ना, ये 100% HCl की आई है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे बेटे 27 वाले में, 27% बाय वेट में। तो वो किस तरह करेंगे बेटे, अभी हमने पढ़ा, हमने कहा कि अगर बेटे 100 ग्राम है ना टोटल सोल्यूशन, तो उसमें 27 ग्राम HCl होना, ये 27% होता है। तो ये लिखा हुआ है 27 ग्राम ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन HCl सोल्यूशन 100 ग्राम। HCl सोल्यूशन अगर 100 ग्राम हो तो उसमें HCl असल में कितना होता है, वो 27 ग्राम HCl है, बाकी पानी है। तो बेटे इसी तरह अगर आप पहले एक अंडे की निकालते हैं, तो एक की निकालें, 1 ग्राम ऑफ HCl में कितना प्रेजेंट होगा HCl सोल्यूशन, तो 100 को डिवाइड कर देंगे आप किसके साथ है, 27 के साथ। हमने 438 में से निकालना है। तो बेटे 27 ग्राम में तो 100 होता है, 27 ग्राम HCl हो तो 100 का सोल्यूशन होता है। अगर 438 ग्राम HCl हो तो कितने का आपके पास है टोटल सोल्यूशन होगा बेटे। उसको आप फाइंड आउट करने के लिए 100 डिवाइड करोगे 27 से, मल्टीप्लाई करोगे, चूँकि 438 का निकालना है तो 438 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास 1622.2 ग्राम आ जाएगी। अब ये कन्वर्ट हो गया 27% HCl सोल्यूशन में। तो बेटे इसको आप क्या करोगे, पुट करेंगे उस फार्मूले के अंदर जो आपके पास है एंड पे दिया हुआ है। कौन सा बेटे, वॉल्यूम निकालने के लिए मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मैस बेटे 1622.4 अभी निकाल के, डेंसिटी दी हुई है 1.14 इक्वल बेटे आपके पास 1423 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ गया। उससे ऊपर देखें उन्होंने हमें मैस ऑफ वाटर निकालने के लिए बोला था। तो मैस ऑफ वाटर आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे, वही मैस को कैलकुलेट करना है, वही फार्मूला है, मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस को लॉक कर लो, नीचे मोलर मैस दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये जो ऊपर इक्वेशन है वो बन जाएगी कि मैस ऑफ H2O इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल आप अभी निकाल के 0.25 मल्टीप्लाई बाय 18 वाटर का मोलर मैस होता है, आपके पास 4.5 ग्राम आंसर।